Now, today we will discuss about the differentiation of inverse trigonometric function. Okay? In last class, we have already discussed that how to differentiate implicit and explicit function. And today, I will tell you that how to differentiate inverse trigonometric function. Okay? Now, let us start the topic. Now see, to differentiate the trigonometric function, we will use some trigonometric formulas. See, जब आपको कुछ फंक्शंस दिए होते हैं डिफरेंशिएशन करने के, जैसे अगर आपको sin x का दिया है तो आप sin x का cos x कर लोगे, मैंने आपको बताया था। अगर आपको मैंने दिया है y इज इक्वल टू sin x स्क्वायर, तो भी आप इसे कर लोगे। आप क्या कहोगे, इसका कितना आएगा, sin x का क्या होता है, cos x होता है, और x स्क्वायर का कितना होगा, 2x। देन यू विल से दैट इट्स डिफरेंशिएशन विल बी dy बाई dx कितना हो जाएगा आपका, dy बाई dx हो जाएगा 2x cos x स्क्वायर, 2x cos x स्क्वायर, ये आपको हो जाएगा dy बाई dx। क्लियर? नाउ इफ सपोज I will give you the function like see, अगर मैं ऐसे कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस दे दूं तब आप क्या करोगे? तो डिफरेंशिएशन आप इस केस में भी कर सकते हैं यूजिंग चेन रूल, और अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव को यूज करके यू कैन परफॉर्म द डिफरेंशिएशन। मीन्स यू कैन फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन यूजिंग चेन रूल एंड अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, बट द कैलकुलेशन बिकम्स वेरी कॉम्प्लेक्स. In this case, when you will find derivative by the normal method, then you can see that the calculation becomes very complex, and the steps are also, the solution is also lengthy. Means इस केस में अगर आप नॉर्मल मैथड यूज करोगे डेरिवेटिव का तो कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स ही होगा, कभी कभी आपके लेंथी सॉल्यूशन होते हैं, और हमारा एम क्या है कि हम जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन को कर सकें. मीन्स व्हाट इज आवर नीड? आवर नीड इज टू find the derivative of the given function by using simple method. So that's why we will use some trigonometric formulas while calculating or while finding the derivatives of what function? Inverse trigonometric function or any type of function, means trigonometric function or inverse trigonometric function. Means ये तो आपका normal trigonometric function है, अगर इनवर्स लगा दूंगी, साइन इनवर्स समथिंग दूंगी, जैसे साइन इनवर्स मैंने दे दिया, सपोज करिए साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अगर मैंने आपसे ये कह दिया कि बताइए इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, मैंने कहा चलिए y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1. अगर मैं आपसे ये कहती हूँ दैट फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन, इफ आई विल गिव यू y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, देन यू विल फाइंड इट्स डेरिवेटिव. इसका डेरिवेटिव क्या होता है बताइए, dy बाई dx क्या होता है, tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ये आपके लिए इजी होगा. इसी तरह से अगर मैं आपको दूसरा कोई फंक्शन दूं, सपोज अगर मैंने आपको दिया tan इनवर्स 2x, तब भी इसका आप डेरिवेटिव निकाल लोगे, dy बाई dx आप तब भी निकाल लोगे. tan इनवर्स x का कितना होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका 2. ये तो आपके लिए इजी है. बट इफ आई विल टोल्ड यू दैट फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन, इन दिस केस ऑल्सो यू विल यूज दिस मेथड. आप ये मेथड यूज कर लोगे, और यू कैन यूज दिस मेथड, आप ये मेथड यूज कर सकते हो. लेकिन दिक्कत क्या है, इस केस में इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने पे सोल्यूशन काफी लेंदी जाएगा, तो उस हमको लेंदी सोल्यूशन से बचना है. देन वी विल यूज द सब्स्टिट्यूशन मेथड. इन दिस केस हम क्या यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड. मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे हो, मतलब सॉल्यूशन को कॉम्प्लेक्स होने से बचाने के लिए और इजीली क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड.
क्योंकि अगर आपने इसको नॉर्मल वे में डिफरेंशिएट किया, अगर आपने यहाँ पे लगाया tan इनवर्स, इसको आपने डिफरेंशिएट किया तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा पहले तो वो, फिर जब आप इसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे बाय यूजिंग चेन रूल तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है, मतलब सोल्यूशन बहुत लेंथी हो जाएगा। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम उस लेंथी सोल्यूशन को करने के बजाय कोई इजी स्टेप फॉलो करें और हमारा आंसर इजी आ जाए? तो यस, वी कैन यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब दिए हुए फंक्शन में हम कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके उस फंक्शन को कॉम्प्लेक्स से नॉर्मल फॉर्म में क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। और वो फॉर्मूलाज हमें मिलेंगे कहाँ से? उसके लिए हम इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज को क्या करते हैं? यूज करते हैं सब्स्टिट्यूशन में। एक बात और कि यहाँ पे आपको टेंस होने की जरूरत नहीं है कि हम कब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर आपको ये सारे फॉर्मूले याद है तो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर देखते ही आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज करना चाहिए। क्लियर? Now see, the first is sometimes it becomes very easy to differentiate a function by using trigonometric transformation. हम वहाँ पे क्या यूज करते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या यूज करते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब दिए हुए वेरिएबल को हम कुछ फंक्शन से, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से क्या कर देते हैं? रिप्लेस कर देते हैं। तो उसके लिए आपको ये सभी फॉर्मूला याद होना चाहिए। पहला फॉर्मूला आपका कौन सा है बताइए? साइन 2x का है। साइन 2x आप सबको पता है साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin x cos x। क्लियर? इसी तरह से cos 2x का फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या है? 2 cos square x minus 1 minus 2 sin square x और 1 minus tan square x upon 1 plus tan square x. In the same way, there are so many formulas which you can see. Now, there are some inverse functions also. Sin inverse x plus cos inverse x की वैल्यू क्या होगी? पाई बाई 2 होगी if x lies between -1 to 1। अगर x इस रेंज में लाई करता है तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? पाई बाई 2 होगी। तो ये जो टेबल है ये आपके लिए यूजफुल होगा जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से क्या करोगे? डिफरेंशिएट करोगे टू मेड योर कैलकुलेशन और योर प्रोसेस इजी। ओके, नाउ सी सम सब्स्टिट्यूशन यूजफुल इन फाइंडिंग डेरिवेटिव्स। कभी कभी आपको जो डेरिवेटिव्स में अगर ये वेरिएबल्स दिए हैं इस फॉर्म के तो कुछ सब्स्टिट्यूशन आपको मैं बता रही हूँ जो आप यूज कर सकते हो उनके डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए। अगर फंक्शन में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का टर्म मिलता है तब आप x की जगह पे क्या यूज कर सकते हो? a tan थीटा और a cot थीटा। क्लियरली? नाउ अगर सब्स्टिट्यूशन में a स्क्वायर, अगर दिए हुए फंक्शन में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपको मिलता है देन यू कैन यूज a sin थीटा और a cos थीटा। अगर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मिलता है देन यू कैन यूज a sec थीटा और a cos sec थीटा। अगर a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स और रूट में एंड अंडर रूट a प्लस एक्स और अपॉन a माइनस एक्स के टर्म मिलते हैं आपको देन यू कैन यूज a cos 2 थीटा if the terms contain like root a square minus x square upon root a square plus x square or root a square plus x square upon root a square minus x square then you can use x square upon a square cos 2 थीटा। क्लियर? तो आप इन सारी चीजों को भी, इन सब्स्टिट्यूशन को क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। और अगर आपको ये नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको फंक्शन देखते ही पता चल जाएगा। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले याद है तो आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है या कौन सा सब्स्टिट्यूशन वहां पे यूज करना है। क्लियर? नाउ कंसीडर द फर्स्ट एग्जाम्पल। पहला क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। दिया क्या है आपको? दिया है आपको y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपको दिया है और इसे आपको क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। क्लियर? यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव फॉर द गिवन फंक्शन और x की वैल्यू -1/√2 से 1/√2 के बीच में है। सी y is equals to sin inverse 2x root 1 minus x square where -1/√2 less than x less than 1/√2। ये आपको दिया है और इसका डेरिवेटिव आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। अब देखिए ये फिर से कॉम्प्लेक्स हो गया है। अगर आप चेन रूल लगा के करोगे
तो पहले तो आप साइन इनवर्स एक्स का अप्लाई करोगे, उसके बाद इस फंक्शन को फिर से डिफरेंशिएट करोगे, उसमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा और फिर से ये स्क्वायर रूट के अंदर जा रहा है, मतलब काफी लंबा सोल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है, तो उस लंबे सॉल्यूशन से बचने के लिए और टू गेट rid फ्रॉम द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सॉल्यूशन वी विल यूज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब हम यहाँ पे कौन सा सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे? देखिए, आप वैसा ही ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज करिएगा कि ब्रैकेट वाला टर्म और जो बाहर का इनवर्स फंक्शन है वो एक दूसरे को कैंसिल कर सके, एक दूसरे को बैलेंस कर सके। मीन्स आपको कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन यूज करना है कि अंदर आपको साइन का फंक्शन मिल जाए। मेरी बात समझ रहे हैं? यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स है, तो आपको एक्स की जगह कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन यूज करना है कि जब आप इस ब्रैकेट को पूरा सॉल्व करो तो आपको क्या मिल जाए, एक्स पूरा साइन का फंक्शन मिल जाए, ताकि साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को क्या कर सके, बैलेंस कर सके। क्लियर? नाउ व्हाट वी कैन यूज नाउ लेट एक्स इज इक्वल टू, हमने क्या ले लिया, सपोज करिए साइन थीटा, हमने क्या अज्यूम कर लिया, एक्स की जगह क्या अज्यूम कर लिया, साइन थीटा। देन अच्छा ये बताइए, अगर हमने एक्स की जगह साइन थीटा यूज किया है, इफ आई हैव यूज एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, देन यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, अभी रहने देते हैं, चलिए थीटा देखते हैं। हाँ चलिए, यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा बताइए, साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा, और ये कहाँ से कहाँ पे लाई करेगा, -1/√2 से 1/√2 के बीच में लाई करेगा। क्लियर? ना सी है, अगर आपने एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा लिया है, देन पुट दिस, देन यू विल गेट y इज इक्वल टू सी है साइन इनवर्स। अब यहाँ देखिए 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आपको यही मिलेगा। अब यहाँ देखिए, नॉट टेल मी, -1/√2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है साइन में, साइन 45 की वैल्यू, साइन 45 में ही जाएगा 1/√2 आपका। तो इसे मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ, दिस इज ये 45 डिग्री की वैल्यू होगी, मतलब -π/4 से -π/4 के बीच में लाई करेगा, यही होगा, क्योंकि साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, मीन्स दिस लाई फ्रॉम -π/4 टू थीटा π/4। इज इट क्लियर? देन दिस विल गिव यू y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, नाउ सी हियर 2 साइन थीटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आपको क्या मिलता है, कॉस स्क्वायर थीटा मिलता है। क्लियर? और जब आप इस कॉस स्क्वायर थीटा को स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे, देन व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट कॉस थीटा। देन आई कैन राइट हियर कॉस थीटा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको कॉस थीटा लिख के दिखा रही हूँ। ठीक है, ये स्क्वायर हट जाएगा, देन वी विल गेट कॉस थीटा। मैंने एक स्टेप स्किप किया, लेकिन आपको समझा दिया है। और ये कहां से कहां पे लाई कर रहा है थीटा, -π/4 से π/4 के बीच में क्या कर रहा है, थीटा आपका लाई कर रहा है। नाउ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, सी 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्या हो जाएगा आपका, साइन 2 थीटा, -π/4 से π/4 के बीच में लाई कर रहा है। इज इट क्लियर? नाउ I have told about some trigonometric inverse trigonometric function. Now see that. Now see here. We will consider this later on. Now see here. This sin inverse sin theta is equal to theta if theta lies from -π/2 to π/2. Means sin inverse sin theta की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा हो जाएगी, अगर थीटा -π/2 to π/2 के रेंज में क्या करता है, बिलोंग करता है। यानी अगर आपको मैंने दिया है साइन इनवर्स साइन थीटा एंड इफ थीटा बिलोंग करता है किसमें, -π/2 से π/2 इंटरवल के बीच में बिलोंग करता है, तो ये आपका क्या के इक्वल हो जाएगा, थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो द सेम थिंग इज हियर, सी हियर साइन इनवर्स, ये साइन थीटा का फंक्शन है और थीटा कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे थीटा आपका -π/4 से π/4 के बीच में है। ये
क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में तो आएगा ही आएगा, इसी के बीच का पॉइंट है। इट मीन्स यू कैन राइट y इज इक्वल्स टू, क्या मिल जाएगा आपको बताइए, 2 थीटा। क्या मिल जाएगा, 2 थीटा, क्योंकि अगर साइन इनवर्स साइन थीटा था तो आपको थीटा मिल रहा था यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है 2 थीटा, तो आपको क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल्स टू 2 थीटा। क्लियर? नाउ पुट द वैल्यू ऑफ थीटा। आपने x इज इक्वल टू क्या माना था, साइन थीटा माना था, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, थीटा की वैल्यू आपको क्या मिलेगी बताइए। अगर x इज इक्वल टू साइन थीटा है आपका, देखिए अगर आपका x इज इक्वल टू साइन थीटा है, तो यहां से आपको ये आपको क्या स्टेप देगा, ये आपको देगा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। आपको यही मिलेगा, थीटा क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स x। देन वी विल पुट इन प्लेस ऑफ थीटा साइन इनवर्स x। हम थीटा के प्लेस पे क्या यूज करेंगे, साइन इनवर्स x। लेट अस यूज दिस। Then we will get y is equal to what? 2 theta means 2 and theta is sin inverse x. Then we will get sin inverse x. Okay? तो हमारा फंक्शन था क्या शुरू में, हमारा फंक्शन था sin inverse 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसे हमने किसने रिड्यूस कर दिया, 2 sin inverse x। अब हमारा सोल्यूशन इजी हो जाएगा। Therefore dy by dx क्या हो जाएगा बताइए, d 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, d by dx ऑफ साइन इनवर्स x। और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो वी विल गेट 2 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। क्लियर? नाउ सी, लेट अस डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन। दिस now here y is equals to sin inverse 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या दिया है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर से हमारा एम वही है, क्या, हमें ब्रैकेट के अंदर x को ऐसा चूज करना है कि ये किसमें कन्वर्ट हो जाए, बाहर क्या है साइन इनवर्स है, तो अंदर का फंक्शन हमें क्या मिल जाए, साइन फंक्शन मिल जाए। कौन सा फंक्शन मिल जाए, साइन फंक्शन। तो चलिए हम आपको फॉर्मूला दिखाते हैं कैसे आप चूज करोगे। सी, यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए, हमें साइन फंक्शन चाहिए, ब्रैकेट के अंदर क्या चाहिए, साइन चाहिए। फॉर्मूला चेक करिए, यहाँ पे देखिए साइन 2x किसके इक्वल है, हमारा यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो फंक्शन था 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। x की जगह पे वैल्यू पुट करनी, और फंक्शन किस टाइप का है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सी दिस साइन 2 थीटा क्या दिया आपको, साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है आपका, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। मतलब अगर हम x की जगह पे tan थीटा ले लें, सी अगर हमने क्या ले लिया, x इज इक्वल टू क्या ले लिया, tan थीटा, तो ये किसमें रिड्यूस हो जाएगा आपका, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रिड्यूस हो जाएगा। और यही हमारा प्रीवियस फंक्शन था। तो व्हाट वी कैन पुट हियर, वी कैन पुट लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, हम x की वैल्यू क्या रख देंगे, tan थीटा। देन y हमें क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर? नाउ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, सी ये किसका फॉर्मूला था, यस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला था। फिर से रेंज में, इसके रेंज में डोमेन में ही जा रहा है, ये आपका -π/2 से π/2 में ही मिल रहा है आपको। तो ये आपको क्या मिल जाएगा बताइए, 2 थीटा मिल जाएगा। क्लियर? सो यू कैन राइट, अब देखिए आपने पुट क्या किया था, आपने पुट किया था x इज इक्वल टू tan थीटा, आपने यही पुट किया था। देन थीटा क्या होगा,
थीटा क्या होगा बताइए, tan इनवर्स x। थीटा आपको क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स x। तो यहाँ से y आपको क्या मिल जाएगा बताइए, 2 tan इनवर्स x। देन dy बाई dx क्या होगा बताइए, दिस इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट है, इसे आप बाहर निकाल लोगे, d बाई dx ऑफ tan इनवर्स x, यही मिलेगा। नाउ dy बाई dx इज इक्वल टू 2। अब बताइए tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, यस 1/1 plus x square, it means you will get 2/1 plus x square, this is the derivative। अब कैलकुलेशन आपका इजी हो गया ना, लेकिन अगर आपने ऐसे पूरा लेके किया होता तो सबसे पहले आप क्या फॉर्मूला लगाते, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर लगाते, उसके बाद फिर क्या लगाते, कोशेंट रूल लगाते, लगता तो वो सोल्यूशन लेंदी होता, और उस लेंदी सोल्यूशन को हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके कितना कॉम्पैक्ट कर दिया। क्लियर? नाउ लेट अस कंसीडर वन मोर क्वेश्चन। Now see the first, y is equal to tan inverse 3x minus x cube upon 1 minus 3x square, where -1/√3 x lies from -1/√3 to 1/√3। ये आपको कंडीशन दी है, इसका क्या निकालना है, आपको डेरिवेटिव निकालना है। फिर से अगर हम नॉर्मल मेथड यूज करेंगे तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होगा, तो हम क्या यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हमें कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन यूज करना है कि ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन है वो किसका बन जाए, बाहर क्या है, tan इनवर्स, बाहर tan इनवर्स है, तो मतलब अंदर हमें क्या लाना है, tan लेके आना है, तभी वो एक दूसरे को बैलेंस कर पाएंगे। तो लेट अस लुक आउट द फॉर्मूला। नाउ सी, tan लाना है तो tan का ही फॉर्मूला देखते हैं। एक tan का फॉर्मूला ये है, क्या है, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला तो ये है, लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है उसमें भी एक बार देखिए, क्या वहां पे स्क्वायर का टर्म है, नहीं, वहां पे किसका टर्म है, क्यूब का टर्म है, तो हमें दूसरा फॉर्मूला देखना पड़ेगा। ना लुक सी, दूसरा फॉर्मूला कौन सा है, ये वाला है, मीन्स tan 3 थीटा किसके इक्वल है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। सी, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है, tan 3 थीटा के इक्वल होता है। और कुछ ऐसा ही फंक्शन हमें यहाँ भी दिया हुआ है, 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। I think you know that what we will put in place of x, correct? You will put x is equal to tan थीटा। आप क्या पुट करोगे, क्योंकि ये तब क्या होगा, tan 3 थीटा में क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। देन ये क्या इम्प्लाई करेगा, अगर x इज इक्वल टू tan थीटा है तो थीटा क्या होगा आपका, tan इनवर्स x होगा, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देखिए x यहाँ पे लाई कर रहा है, -1/√3 से 1/√3 के बीच में लाई कर रहा है। x को आपने क्या माना, tan थीटा माना, मीन्स -1/√3 पुट tan थीटा 1/√3। Now tell me, for which value of theta you will get tan theta is equal to 1/√3? थीटा के किस वैल्यू के लिए tan थीटा की वैल्यू 1/√3 होती है, तो आप क्या कहोगे, π/6 मीन्स 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। तो अगर tan थीटा -1/√3 से 1/√3 के बीच में लाई कर रहा है, तो थीटा कहाँ से कहाँ पे लाई करेगा, करेक्ट, -π/6 से π/6 के बीच में लाई करेगा। भाई आपने यहाँ थीटा लिया ना, tan हटाया, ये आपका सिर्फ एंगल ही तो देगा ना। क्लियर? नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x in this, you will get y is equal to tan inverse, okay, y is equal to tan inverse 3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 tan square theta, correct? Now this implies y is equal to tan इनवर्स c। किसका फॉर्मूला है, अभी मैंने आपको बताया, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ tan 3 थीटा।
एंड रिमेंबर दैट थीटा लाइज कहाँ पे लाई कर रहा है? थीटा लाई बिटवीन -π/6 to π/6। थीटा इस रेंज में लाई कर रहा है। अब देखिए क्या थीटा अगर इस रेंज में लाई करता है तो क्या हम दोनों को बैलेंस कर सकते हैं? लेट अस लुक, एक बार देख लेते हैं। नाउ सी हियर दिस इज गिवन tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? थीटा होगा। इफ थीटा कहाँ लाई करेगा? थीटा लाइज इन π/2 to π/2। मतलब थीटा अगर -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है तो tan इनवर्स tan थीटा आप क्या पुट कर सकते हो? थीटा। ठीक, अगर ये -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है तो ये तो खुद किस में लाई करेगा? तो थीटा -π/6 से π/6 के बीच में भी लाई करेगा। क्यों? थीटा अगर -π/6 से π/6 के बीच में है, सी फॉर्मूला आपको ये बता रहा है कि ऐसा होगा। ठीक है, जो फॉर्मूला है आपको ये बताता है कि tan इनवर्स tan थीटा का होगा जब थीटा कहाँ पे लाई करेगा? -π/2 से π/2 के बीच में। और जो हमारी कंडीशन थी वो क्या थी? एक बार चेक करिए। हमारी कंडीशन जो थी थीटा कहाँ पे था? -π/6 से π/6 के बीच में है। तो आप खुद बताइए कि ये पॉइंट -π/2 से π/2 के बीच में है या नहीं है? ऑब्वियसली, क्योंकि π/2 कितना होता है? 90 होता है ना, और π/6 कितना है? 30 है। तो ये -π/2 से π/2 के बीच में है। So we can write this like y is equal to what? tan इनवर्स tan बैलेंस कर जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? 3 थीटा। आपको क्या मिल जाएगा? y is equal to 3 थीटा। ओके, नाउ सी अब ध्यान दीजिए, x को हमने क्या पुट किया था? tan थीटा। तो थीटा किसके इक्वल था? tan इनवर्स x। तो वी विल पुट tan इनवर्स x इन प्लेस ऑफ थीटा। तो y इज इक्वल टू 3 थीटा के प्लेस पे क्या आ जाएगा बताइए? tan इनवर्स x। नाउ dy by dx, because 3 is a constant, so we take 3 outside, we take it outside, and d by dx of what? tan इनवर्स x। ये आपको मिल जाएगा। देन dy by dx आपको क्या मिल जाएगा बताइए? दिस इज इक्वल टू 3 into 1/1 plus x square, और you will say 3 upon 1 plus x square। You will get this the derivative of this। ठीक है, इस तरह से हमने क्या निकाल लिया? एक और सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने क्या निकाल लिया? डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नाउ so that is all of today। Please solve some more questions from your course book, and we will meet in next class with some different concepts or some different questions. Okay class, thank you so much।